पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है इंडिया में भी और ओवरसीज में भी अभी खबर आई है, ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म है। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लग रहा है ये सुनकर कि आपकी फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है? अच्छा ही लगेगा। नहीं, अच्छा ही लग रहा है। और अभी चाइना में रिलीज हुई है और चाइना में ऐसा अप्रिसिएशन मिल सकता है, नहीं सोचा था हमने भी। जो ऑडियंस के रेटिंग्स आ रहे हैं कुछ 8.8 होगा, तो इतनी लोगों को पसंद आ रही है उस देश में जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग देश में। और हमने कभी नहीं सोचा था इस किस्म का, यानी आई थिंक वो जितना बिजनेस अमेरिका में हुआ उससे ज़्यादा शायद चाइना में हो जाए। तो नेचुरली इंडियन सिनेमा जब अलग अलग छोरों पे ज़्यादा तो अच्छा ही लगता है। आमिर? या आई एम वेरी एक्साइटेड, थ्रिल्ड। एक्चुअली जब हम लोग चाइना गए तो वहाँ जिस तरह से हमको रिसेप्शन मिला, द लव वी गॉट वाज रियली अमेजिंग टू सी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हम सबको मिली। और जब रिलीज़ हुई तो हमको न्यूज़ आने लगी कि वहाँ पे रिएक्शन क्या है लोगों का और कलेक्शंस क्या हैं। तो वैसे हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका एक मुल्क माना जाता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ी टेरिटरी मानी जाती है, लेकिन ये मुझे लगता है उसके आगे निकलने वाला है। चाइना विल बी बिगर देन यूएस। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी बिगर। ऑलरेडी बिगर नहीं, ऑलरेडी नहीं है। हाँ। हैं? आज का मिला के ऑलरेडी बिगर है। होने वाला नहीं, हो गया है। So we are all excited. Actually, what we are really excited about is that ये जो फिल्म हमने बनाई है, it's really connected with human beings all across the world, and that's really what excites us as creative people. हमने चाइना में देखी, मैं राजू और राहुल गए और वो चाइनीज ऑडियंस ऐसे रिएक्ट कर रही थी, हर जोक पे ऐसे हंस रही थी कि I didn't feel I was not जैसे इंडिया में रिएक्शन वैसे unbelievable। अच्छा, जब आप चाइना प्रमोशन के लिए गए थे जी। तो आपने वहाँ चाइनीज सीखी, आपने इंटरेक्ट कैसे किया उन लोगों से? नहीं, चाइनीज तो मैं इतनी जल्दी नहीं सीख पाया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपने सीखा तो मैंने लोगों के हाथ पकड़ के मैंने सब उनका जो सोच रहे थे मैंने मेरी चाइनीज डबिंग खुद की है, लोगों को पसंद है। I did my own dubbing in Chinese. आप जरा कुछ बोल के बताएंगे क्या लगता है? एक क्या सर इतने हम्बल में तो आपने मेरी भी करी है। अब मैं क्या बोलूं? Then I put my foot in it. चिंका का चुचु। समझेंगे कैसे? अब वो हमारी प्रॉब्लम। On a different front, very serious note, I mean, we're talking about this year. Amir, there is no you. No? There's no release of your Of mine, हाँ. And you know, we've been talking about how Hollywood films. A lot of time, what used to happen was there used to be a Hollywood release, but it would not release next to a big Bollywood film. Mm-hmm. But now they've started doing that. A film like Fast and Furious 7, it comes, it makes 100 crores. Avengers has this big fan following, where people are actually going on the first day, it gets a huge beginning. Our own films are not doing that, and a lot of people have been talking about how Hollywood is going to take over a lot of the business that the Indian films are doing. Do you think we should be better prepared, considering we're not doing too well at the box office? Actually, I don't look at things in this way. For me, it's not Hollywood and Bollywood and all that. I think that as an audience, I want to watch a good film. Whether it's from India, China, America, Japan, as an audience, I want to watch a good film. So anywhere in the world that good films are being made, we are happy to watch them as Indians. What's wrong? But one thing we should understand is that if our films are not doing well, suppose, it's not because of America. It's because we are not making good films. So a film that does not do well is because we have not made a good film. But that is soon corrected because Tannu Mesh Mannu is a big hit. इससे पहले पीकू बहुत चली है और अभी जो फिल्में आ रही हैं, जोया की फिल्म मैंने देखी है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है उसने, वो मुझे लगता है कामयाब होगी। सलमान की अनुष्का भी है उसमें। सलमान की 2 फिल्में हैं इस साल, शाहरुख की 1 फिल्म है, और भी जो एक्टर्स हैं उनकी फिल्में आएंगी। तो अभी तो साल शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हिंदी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आएंगी। आई डोंट थिंक वो क्या है, हम लोग हेडलाइंस में ज़्यादा घुसते हैं, अरे हॉलीवुड नहीं हो, एवेंजर्स अच्छी फिल्में चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलनी? पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें है कि जो फुटफॉल्स चाइना में हैं पीके के, वो एवेंजर्स से ज़्यादा है। So more people have seen PK in China than Avengers in terms of... नहीं, वो सेकंड वीक की बात कर रहे हो तुम। भाई साहब, आप फुटबॉल पढ़िए ना, आज न्यूज़ में आपको देता हूँ।
नहीं मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बोल रहा है वो। फुटफॉल ज्यादा है। अच्छा अच्छा, जहाँ तक अपने सलमान की फिल्म की बात करी, जो सलमान की फिल्म का प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप और शाहरुख भी एक साथ प्रमोट कर ही रहे आज, मतलब आप दोनों ने उसका फर्स्ट लुक ट्विटर पे लॉन्च कर ही दिया है एक साथ। वेल सलमान इज अ क्लोज फ्रेंड या तो एनीथिंग टू हेल्प हिम एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फिल्म। सलमान की फिल्म बहुत अवेटेड फिल्म है, लोग बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है ईद पे आ रही है ना, ईद पे आ रही है, तो वेरी सून वील गेट टू सी अ ग्रेट फिल्म। अच्छा, अब पीके का टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है सोनी पर, और अभी जितनी भी बड़ी बॉलीवुड, पहले इतने बड़े पैमाने पर टेलीविजन प्रीमियर नहीं होते थे बॉलीवुड फिल्म्स के, लेकिन अब इसको भी एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया गया है। हर बड़ी फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर होता है, उसका प्रमोशन होता है, जैसे आप लोग भी आज कर रहे हैं। जी जी। तो अभी जो आखिरी रिकॉर्ड है जिस फिल्म का, वो चेन्नई एक्सप्रेस है कि हाईएस्ट टीआरपी जिस फिल्म को मिली है टेलीविजन पे, दैट इज चेन्नई एक्सप्रेस। तो उस पर्टिकुलर दिन पे बहुत ज्यादा अच्छी टीआरपी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस की, जी टीवी पर वो फिल्म आई थी, उनका भी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हुआ था। तो पीके का सोनी पर हो रहा है, तो कितनी उम्मीद है आपको भी, कैसा रिस्पांस मिला? वो भी ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देखी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं देखी। देखिए जो भी फिल्में रिलीज़ होती हैं थिएटर में तो करीबन अगर आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट है जैसे कि पीके या 3 इडियट्स या जो भी बहुत बड़ी फिल्में होती हैं, उसकी ऑडियंस तकरीबन 3 करोड़ या 4 करोड़ के लोगों की होती है, इतने टिकट बिकते हैं। मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने आपकी फिल्म देखी है, बहुत हो गया तो 5 करोड़। हालांकि हिंदुस्तान की आबादी है 1.2 बिलियन, तो थिएटर में तो नॉट इवन 5% सीट इन थिएटर्स। तो जो बड़ी आबादी है हमारे देश की वो टीवी पे देखती है। जो ह्यूज नंबर्स ऑफ पीपल वॉच आवर फिल्म्स, आई थिंक इट्स ऑन टीवी। थिएटर से ज़्यादा टीवी पे हमारी फिल्में ज़्यादा लोग देख पाते हैं, और हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो कोने कोने तक पहुँचे, हर गांव में लोग देख पाएँ हमारा काम। एज अ क्रिएटिव पर्सन दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स अस, वी वांट पीपल टू सी आवर वर्क। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि सोनी पे हमारी फिल्म आ रही है और पूरा देश जो है वो देख पाएगा हमारी फिल्म में। बड़ा जैसे इंतजार में है। अगर 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों ने देखा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोनी में 30 या 40 करोड़ देखे, इतना फर्क है। 3 इडियट्स का उतना ही था करीब। तो मतलब ये पूरा देश अब देखेगा। अभी तक तो सिलेक्टेड लोगों ने देखी है फिल्म थिएटर में जाके, अब देश देखेगा। So why not pay per view channel? पेपर व्यू भी हो सकता है, हाँ। वी शुड स्टार्ट पेपर होगा, आगे व्यू। जाके होगा। पेपर व्यू भी इज गुड आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। वी शुड डू पेपर व्यू। जैसे अभी लगता वो आप बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता वो। आज जो प्रमोशन होने वाला है उसमें क्या खास होगा, क्या चीजें उसमें दिखाई जाएगी? दरअसल जो फिल्म हमने बनाई है वो तो लोग देख ही पाएंगे, लेकिन फिल्म के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, वो हम लोगों के साथ बांट पाएंगे, एक दूसरे के साथ बात करके। जो हमारी फिल्म के साथ यादें जुड़ी हैं, या किस तरह राजू ने मेरे कपड़े उतारवाए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। शेयर करना चाहे तो वेरियस चीज़ें जो हैं वो लोग जो है वो सुन पाएंगे कि हमने फिल्म कैसे बनाई, सेट पे क्या क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ें। आमिर सर, आप ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्मों का वजन सबसे ज़्यादा है बॉक्स ऑफिस का, लगभग 700 करोड़ कमा लिए हैं पीके ने, तो आपके वेट इश्यूज भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में हैं। आई एम द बिगेस्ट स्टार टुडे। कोई शक? खबरें ये भी है कि घर पे भी चिंता हो रही है कि हाँ। वजन बढ़ गया है। हाँ, फैमिली को तो चिंता है क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ये। तो अम्मी और किरण मुझे बोलते रहती हैं, ज़रा संभालो, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अब रोल के लिए कर रहा हूँ मैं, और उसमें भी एक अलग मज़ा है। आप लोगों की दुआएं साथ में हैं तो कुछ नहीं होगा। नहीं वो तो ठीक है। इसीलिए आपको बिगर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप परफेक्शन में जाते हैं, बढ़ा भी मतलब लेते हैं, जितना- घटा भी लेते हैं, 8 पैक से लेकर अभी तक। एक्चुअली एक्टर का काम ही ये होता है कि हम जो है अलग अलग किरदार निभाते हैं, हम वो किरदार बनने की कोशिश करते हैं जितना हो सके हमसे। तो मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने आप को बदलूं और This is more fun than getting 8 bags. ऐसा कहा भी जाता है कि वेट बढ़ाना बहुत आसान होता है, हाँ। लेकिन वेट घटाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल। मुझे वो कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं? उससे तो बढ़ाने में क्या क्या मजे आ रहे हैं? देखिए, बढ़ाने में तो ये मज़ा आ रहा है कि मैं इस वक्त कुछ भी खा सकता हूँ। हालांकि मैं वीगन हूँ, तो मैं उसी रिस्ट्रिक्शन में, मतलब मैंने मीट खाना बंद कर दिया, वेजिटेरियन हो गया हूँ, लेकिन कुछ भी खा सकता हूँ मैं।
कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब मुझे वेट घटाना होगा, इसी फिल्म के लिए मुझे वेट घटाना भी है, क्योंकि जो इस फिल्म में जो मेरा रोल है, जो यंगर पोर्शन है, वो हम बाद में करेंगे शूट। तो उसके लिए मैंने 5 महीने रखे हैं वेट घटाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक आइडिया है विनोद, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब वेट घटाना शुरू करूँगा तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को इनवाइट करूँगा, जॉइन मी इन लूजिंग वेट। जिसको वेट कम करना है, सौरभ को आप ले साथ ही बैठे, इसको तो आप अभी इनवाइट कर लीजिए, टीवी में इनवाइट हो जाएगा। नहीं सीरियसली, तो हम लोग क्या है, हम लोग हर हफ्ते अपना फोटो, अपने मेजरमेंट्स, हम क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, वी कैन डू इट कलेक्टिवली। आप डब स्मैश पे कोई वीडियो ला सकते हैं ऐसे पतला होने डब स्मैश क्या होता है? It's a app where you all pre-recorded dialogues with it, audio, and you just you record it, the video, and वो lip अभी sync हो रिसेंटली जाता है। सलमान ने और जैसे सोनाक्षी ने साथ रिश्ते में रिश्ते में तुम तुम्हारे post बाप लगते हैं, तो आपका फेस अगर आप बोल रहे हो लेकिन आवाज वही ओरिजिनल होगी। ओह, You lip sync to that and you can get a video. अच्छा, आई डिडंट नो दैट यार। तो तो मैं जल्दी आपको देखेंगे डब शैप नहीं, डब शैफी कॉलिंग, डब स्मैश, क्या कहते हैं? डब स्मैश। नहीं डब स्मैश मुझे। But 5 months, I mean, you're talking about losing all that weight in 5 months. Yeah. I think it's healthy. I think it's worth it. I mean, you don't have to do this. Can I No, just of course can I add something really quickly? I'm just so glad that today we're talking about a man's weight. Like, आपका weight was otherwise we're only talking about women and how much weight they've gained and they have to lose their weight. I mean, thank you. No, but it's worth it. Yeah. It's worth it. मजा आएगा. When you see the film, you'll know what I'm saying. But why not shoot the younger Amar Khan first? I mean, Oh, there's a very good reason for that. अगर मैंने यंगर वाला पहले शूट कर दिया, फिर मैं मोटा हुआ फिल्म के लिए, फिर जब तक फिल्म खत्म होगी मैं मोटा रहूंगा, मोटिवेशन नहीं फिर मेरे पास कोई वजह नहीं है कम करने की। अभी क्या है, मेरी फिल्म अधूरी है जब तक मैं वेट कम नहीं करूंगा। तो आई हैव टू मीट द टारगेट इन 5 months एंड शूट। तो एकदम पता चले लेजी हो गया तो हाँ। मोटे रोल ही जा रहे नहीं हुआ, पता चला। Coming back to PK, there were reports that PK के sequel में रणवीर दिखेंगे full-fledged role and he's working for free. So how do you ये सब आप भैया जो आपको बात खबरें हो वो बता दिया करो, हमको तो पता ही नहीं। लेकिन एक्चुअली ये खबर सुन के सबसे ज्यादा खुश तो आई थिंक विदु साई हुए हैं, जो नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी खबर, ऐसी खबरें सुना दिया करो यार, ऐसी खबर तो हमने कभी सुनी just wanted to confirm it. So how true is it? No, he definitely worked for free for this one. जो किया। अगर चाइना बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आप ही की फिल्मों ने तोड़े हैं। पहले 3 इडियट्स का रिकॉर्ड धूम 3 ने तोड़ा, धूम 3 का रिकॉर्ड पीके ने तोड़ा है। तो किसी और को आप आने नहीं देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक जैसे जैसे लोग हमारी फिल्में देखेंगे चाइना में, वैसे वैसे हिंदुस्तानी फिल्मों की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाइनीज़ ऑडियंस का। इस पर काफ़ी उनका इंटरेस्ट हाई है। और वहाँ पे एक्चुअली चाइना में कोटा सिस्टम है, तो साल में 4 फिल्में शायद वो लोग अलाउ करते हैं हिंदुस्तान से, तो कम फिल्में रिलीज़ होती हैं हिंदुस्तान से। लेकिन जिस तरह से जो इंटरेस्ट लोगों का था पीके की तरफ, वो देखकर मुझे लगता है कि, और ये एक्चुअली ये उनकी क्वालिटी है, चाइनीज़ लोगों की क्वालिटी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कि वो इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे कल्चर में, इतना इंटरेस्ट वो लोग अपने आगे बढ़ के ले रहे हैं हमारे कल्चर में। तो ये बात हमको उनसे सीखनी चाहिए कि आप अपने दूसरे कल्चर की बातें, उनकी फिल्में, उनका रहन सहन, उसमें आप इतनी रुचि रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के सुपरस्टार है जैकी चैन, तो आप शायद उनके साथ मूवी भी करने वाले थे। नहीं, वो गलत न्यूज़ निकली। उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया पीके देखकर? उन्होंने देखी पीके? हाँ, उन्होंने फिल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई और वो बड़े प्यार मोहब्बत से मुझसे मिले, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जैकी का। लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कह दिया था कि मैं चाहूँगा कि आमिर भी फिल्म में रहे, बट फैक्ट ये है कि उनकी जब शूटिंग हो रही है उनकी फिल्म की, उसी दौरान मैं दंगल की कर रहा हूँ, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम इस दफ़ा साथ में काम करें। Piku, now Tanu Vets Manu and each 10th queen. So do you think that it boils down to content is king? Always. Content is always king. And Anushka, what do you have to say about it? What do you think? Obviously, I mean, ultimately, even what you guys were talking about earlier, that internationally, these films are
crossing borders and people are liking this film. It's not happening because films here are not doing well because they're international films. They're doing it because it's content. There's something in the film for people to get excited by. You know, they're enjoying themselves when they're watching these films. So obviously that's the only reason, and that's power. Content is power. पीके में चाइनीज फिल्म सेम डे रिलीज हुई है. अब ये शायद उम्मीद करता हूँ इनको पता हो, कि मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन पीके उन चाइनीज फिल्म से हमने बेटर बिजनेस किया. हाँ, ये मुझे पता है. पता है? चलो शुक्र. तो फिर क्या होगा कि वो चाइनीज बोलेंगे कि भाई आप हिंदुस्तानी आ रहे हैं. सही बात है. सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे वो जरूर लोग देखेंगे. Why would they ration things? That's you ask them. No, That is their decision. We can't. We should respect that decision. That is their decision. It's their policy. In the latter half of this year, but the first half again remains and will remain for the smaller budget. You have produced one of those. You're proud to be a part of something like that. Of course, Yeah, you are, definitely. and it's the leading ladies who've actually taken what I mean. There's you, there's Kangana now, there's Deepika, who's these are films. Yeah. We were not talking It's about. wonderful to see women-oriented films doing so well here. I think ultimately it boils down to that. I mean, it's a great thing. I think that will encourage producers to back more, films like these because it's working. I mean, ultimately, if you're a businessman, you'd put money in something that works, and you would do that. So that would be a great thing for all the actresses. Apart from that, ultimately, all these films also doing well for the same reason because they're like now people don't like a film, they won't watch it. If it's a guy or ladki, they don't care about that. Which example we've seen in Bombay Velvet also. So it's simple. I mean, if it's a good film, people watch. Not if they don't like the film, they won't watch it. जैसे आपने कहा कि बॉम्बे वेलवेट को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली. दिल धड़कने दो से कितनी उम्मीदें हैं आपको? आमिर ने मुझे फोन किया ना, मैं एकदम आई वाज जस्ट लाइक थ्रिल्ड. आई वाज लाइक ये तो बस हो गई हो. सिर्फ आमिर का कॉल आया, आमिर इज लाइक द फिल्म, सो दिस मस्ट बी गुड. It's a super duper hit. Sure shot. You heard it here first. I love. मतलब मैंने वो फिल्म देखी और मुझे इतनी पसंद आई, मैं आपको बता नहीं सकता. I think Zoya as a director has really come into her own. और उस फिल्म की कहानी, उसकी राइटिंग, उसके डायलॉग्स, उसके परफॉर्मेंसेस, उसका कैमरा वर्क, मतलब हर चीज़ इतनी बेहतरीन है दिल धड़कने दो में. बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है पूरी टीम ने, ऑफ कोर्स विद जोया हेडिंग इट. When you go for और इतनी खुशी होती है जब अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं, मज़ा आता है. So when you go for screenings like this and you say that it's a great film, everybody's like thrilled and Aamir ka stamp lag gaya, so it is a good film. What happens when you see a film and you don't really like it? Do you actually truthfully tell the maker that When I see a film, first of all, I make sure that the media doesn't know I'm watching it. Because if I don't like it, then I don't want to unnecessarily criticize a film. अच्छा नहीं है यार, लोग इतनी मेहनत की है, मैं क्यों कुछ कहूँ. तो मैं चुपके से देखता हूँ जब भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ. इसलिए आपको पता भी नहीं होगा मैंने कब देखी दिल धड़कने. हमने बहुत ट्राई किया. फिर उसके बाद अगर मुझे फिल्म पसंद नहीं आती तो मैं चुप हो जाता हूँ. अगर फिल्म मेकर्स मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसी लगी, तो मैं सच बताता हूँ मुझे कैसी लगी. और अगर मुझे फिल्म पसंद आती है जैसे दिल धड़कने दो, फिर तो मैं खूब बात करता हूँ उसके बारे में कि मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी. देन आई एम हैप्पी टू बी ऑनेस्ट. रिसेंट टाइम में कोई ऐसी फिल्म जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? आप फिर कोई सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे देना नहीं है. अब आप बता सकते हैं क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई, जा चुकी है. नहीं, रिलीज के बाद भी अच्छा लगता है. आमिर क्योंकि विमेन सेंट्रिक मैं देखने वाला हूँ, बल्कि कंगना जी ने कई दफ़ा इनवाइट भी किया और मैं भी ट्रैवल कर रहा था. किरण जी भी बाहर थी, तो अब किरण जी भी लौट आई हैं. हम लोग साथ में देखने वाले हैं फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू. बहुत ही अच्छी फिल्म, मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म. और कंगना जी की पीकू भी देखनी है हमको. पीकू भी देखनी है. No, this has become a casual chat now. अरे what do you want for coffee? प्लीज इतनी पिक्चर देखी क्या? राजू सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. काफी दिनों से न्यूज आ रही है कि आप मुन्ना भाई चले अमेरिका को वापस रिवाइव करने वाले हैं, जैसे ही संजय आते हैं वापस. नहीं, मुन्ना भाई चले अमेरिका को रिवाइव नहीं करने वाले, पर एक मुन्ना भाई जरूर बनाना चाहते हैं. अरे वाह. तो लिख रहे हैं, कुछ आइडियाज हैं, तो एक डेफिनेटली करेंगे, पर वो नहीं, उसको मुन्ना भाई चले अमेरिका नहीं, साना दफा. एंड वी जनरली होप कि जोड़ी वही होगी, मुन्ना और संजय. हाँ, बिल्कुल वही जोड़ी है. और वी वेटिंग फॉर संजय टू बी बैक. Thank you so much.